सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। 3 काले कानून मांगे नहीं, जबरदस्ती दिए, किसानों ने विरोध किया। कांग्रेस तो किसान के साथ में खड़ी थी। कांग्रेस ने आगे फ्रंट पे आकर के कोई विरोध राजनीतिक रूप से नहीं किया। कांग्रेस ने केवल इतना कहा कि अगर किसान ये कहते हैं कि हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी किसान के साथ में खड़ी है। आज केवल युवा ही नहीं कर रहा है, हमारा भी धर्म बनता है कि हम इस योजना के बारे में पूरे देश के लोगों को सत्यता बताएं और हम विरोध करें। क्योंकि एक जमाना था जब हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान आंख उठाने लगा तो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बना दिया, लेकिन भारत का मान विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। वहां की तस्वीर भी जरा आप देखिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध यहां पर दर्ज करवाया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध किया गया है। जयपुर में आप देख पा रहे होंगे कि कई दिग्गज यहां पर कांग्रेस पार्टी के मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन। 2 लाख को भर नहीं रहे और 2 लाख के भरने के बाद में जहां जो भर्ती कम से कम 55-60 हजार की होनी चाहिए थी, वहां पर केवल मात्र आप समझ सकते हैं कि 25% लोगों की 2500 लोगों की भर्ती हो, 25% लोगों की भर्ती हो। तो दोनों तरीके से, एक तो किसान की जो नौकरी का एक जरिया है, एक देश भक्ति के साथ में, देश की सेवा के जज्बे के साथ में वो अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। दिन और रात कश्मीर के अंदर वहां पर खड़ा रहता है। वो ये कहता है मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, मेरे देश के लोगों के हाथ नहीं आनी चाहिए। उस जज्बे के साथ में जाने वाला व्यक्ति आज बिल्कुल ऐसा है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब हम दूसरी जगह नौकरियां दे देंगे। आप और हम सब किसान परिवार के बेटे हैं, भाई हैं। आप बताइए कि जो रिटायरमेंट के बाद में फौज में से आता है, उसमें से कितने लोगों को आज नौकरी दोबारा दूसरे डिपार्टमेंट में मिलती है? आप बताइए। 1% भी नौकरी नहीं मिलती। जितने रिटायरमेंट, नियम तो आज भी है, आज भी नियम है कि कोई भी एक्स डिफेंस पर्सन किसी भी सेना से आया हुआ हो, वो राजस्थान की, हिंदुस्तान की किसी भी नौकरी में उसको आरक्षण मिलता है फौज के नाम का। उस एक्स सर्विसमैन कोटे पे वो भर्ती हो सकता है। वो डॉक्टर भी लग सकता है अगर MBBS किया हुआ है, वो RS भी बन सकता है, वो IAS भी बन सकता है, वो टीचर भी बन सकता है। और बहुत से ऐसे महकमों में हैं जहां एक दो एक्स फौजी लगे हुए हैं। लेकिन जितने रिटायरमेंट हर वर्ष फौज में से होते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो वापस नौकरी पकड़ते हैं? आप बताइए। और वो तो तब है जब वो 20 साल की, कम से कम 15 साल की और 25 साल की नौकरी करके, उस नौकरी के दौरान वो कोई BEd कर लेता है, कोई BA कर लेता है, कोई MA कर लेता है, कोई LLB कर लेता है। तो वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, इसलिए वो वापस आकर के एक्स सर्विसमैन के कोटे के अंदर अपनी थोड़ी तैयारी करके नौकरी लग सकता है। लेकिन ये जो 4 साल के लिए बच्चे जाएंगे, वो 6 महीने की ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो पहली बात तो फौज में 6 महीने की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ये मेरे जैसे जो पेट वाले हैं ना, ये थोड़ा बहुत वो तो जा भी नहीं सकते। थोड़ा सा भी होगा तो आदमी को नौकरी लगती है तो एक थोड़ा सा आता है कि ठीक है यार अब नौकरी मेरी लग गई, तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है। वो वापस वजन बढ़ा हुआ जो जब फौज में भर्ती लेते हैं और सिलेक्शन के बीच में 2-3 महीने गैप होता है, उसमें बढ़ा हुआ वजन ही 6 महीने में कम नहीं होता। आज आप देखो फौज के कई हमारे परिवार के बेटे बेटी भाई फौज के अंदर हैं, कितनी तरह की फौजें हैं और कितनी तरह की वहां ट्रेनिंग मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग, अलग अलग उसकी जो अस्त्र, आधुनिक अस्त्र हैं उसको चलाने के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, गाड़ियां चलाने की अलग ट्रेनिंग होती है, जो कैंप लगे हुए हैं वहां बारूद के या जो भी एम्यूनेशन पड़ा होता है वहां की सुरक्षा की अलग ट्रेनिंग होती है। आप बताइए
इतनी तरह की ट्रेनिंग आप 6 महीने में कैसे दे दोगे, आप समझाइए मेरे को। तो ये हमारे जो किसानों ने 3 काले कानून का विरोध किया था, उसके बाद में मोदी सरकार ने किसान को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए किसान का बेटा देश की इस राष्ट्रभक्ति की भावना लेकर के फौज में नौकरी नहीं कर सके, ये षड्यंत्र के तहत ये अग्निपथ योजना में अग्निवीर। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर और कितना तल्ख तेवर आज कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर से जब से अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक तरीके से सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। आज देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जनता के बीच के अंदर बैठे हुए और इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आयुषी, आखिर क्या वजह है कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? क्या वजह है जो कांग्रेस विरोध कर रही है? वजह एक है, सेना का अपमान है, देश का अपमान है और नौजवान के सीने में आग लग रही है। पूरा देश जानता है कि जितना पाप बीजेपी की सरकार कर रही है, उसका जवाब देना देश की हर माँ, बहन, बेटी, जवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबकी जिम्मेदारी है। अडानी जी को एयरपोर्ट 50 साल के लिए और जवान को नौकरी 4 साल के लिए, 6 महीने आपके निकल जाएंगे ट्रेनिंग में, 3.5 साल बाद जब वो आएगा उसको नक्सलाइट बनाओगे, उग्रवादी बनाओगे, क्या करोगे? वो भूखा रहेगा। और अभी जो 15 साल के बाद नौजवान सरकारी नौकरी से आ रहा है, सेना से आ रहा, आप उसको ही नौकरी नहीं दे पा रही केंद्र सरकार, तो इनको कहां से दोगे? झूठ नहीं बोलना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन का नारा बीजेपी ने दिया और अब लोकसभा और 1 रैंक 1 पेंशन तो दूर, ना रैंक है ना पेंशन है। अग्निपथ तो सिर्फ टेंशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तीनों सेना प्रमुख हों या चाहे रक्षा मंत्री हों, तमाम जो लोग हैं वो कह चुके हैं कि लॉन्ग टर्म योजना है, काफ़ी फायदा मिलेगा, देश को मजबूती मिलेगी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत होगी। ऐसे में कांग्रेस जानबूझ के एक तरीके से गलत माहौल बना रही है। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, एक नई फैशन आई है, सोशल मीडिया पे लोग कांग्रेस बीजेपी के नाम पर इतना लड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर इतना लड़ रहे हैं जितना अपने घर के लिए नहीं बोलते। लोग अपने पिताजी का, दादाजी का नाम नहीं लिखते, उतना नेताओं का नाम लिख रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कांग्रेस बीजेपी में क्यों बट रहे हो? यदि कांग्रेस गलती करे तो हमारा विरोध करो। राजस्थान में हमारी सरकार है, हम कोई गलत योजना लाए तो हमारा विरोध करो, हम तो मना ही नहीं करते। और बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध करो, यही डेमोक्रेसी है। आप मुझे ये बता दो, यही योजना हम ले आते, देश में आग लग जाती। बीजेपी बेवकूफ बना रही है। बीजेपी के लोग 4 काम गिना दे। अभी हमने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गहलोत सरकार ने। लोग हाथ खड़े करके कहते हैं 1500 रुपए बिल कम हो गया। 26 लाख परिवार ऐसे जहां पे बिजली का बिल 0 आ रहा है, 26 लाख घरों में राजस्थान, और 15 लाख किसान ऐसे जिनके 0 बिल आ रहा है। 12 लाख परिवारों को हम पेंशन देते हैं। हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। बीजेपी पाप कर रही है। अग्निपथ में तो आग लगेगी देश में। युवाओं ने ट्रेनें जला दी, सब कुछ। आप कह रहे हैं कि युवा आंदोलन कर रहा है, उसको मीडिया सब दिखा नहीं रहे। आंदोलन की आग सीने में जल रही है और आप सुन लेना, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहा देगा, लेकिन अग्निपथ को स्वीकार नहीं। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि आज सत्याग्रह पूरे देश भर के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम विधानसभाओं, आगे क्या रहने? आज 200 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन है, सत्याग्रह है। पहले हमने तिरंगा रैली निकाली थी, जिसको मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था जयपुर में। यह आंदोलन लंबा है क्योंकि बीजेपी ने झूठ, फरेब और धोखे में कीर्तिमान बना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था काला धन लेकर आऊंगा, मेरी सरकार बना दो, 15 लाख तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमाए। राजस्थान की सरकार ने कोई नया टैक्स पेट्रोल डीजल पर नहीं लगाया। 2014 में जितना टैक्स राजस्थान की सरकार पेट्रोल डीजल पर लेती थी, उतना ही आज लेती है। तब भी राजस्थान के भाव ज्यादा थे। बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले तो इतने पापी हैं। सोशल मीडिया पे मैंने कल पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि कांग्रेस के लोग मस्जिदों में पैसे देते हैं। अरे मैं खुद को राम का वंशज कहता हूँ, राम के वंशज हैं हम, लेकिन शर्म नहीं आती। इस्लाम में कोई भी मस्जिद के लिए पैसे नहीं लेता है किसी से भी। इवन एक यदि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उस अकेले से भी वो मस्जिद नहीं बनाने देते। हमसे पैसे नहीं लेते हैं।
हम मस्जिदों में पैसे नहीं देते क्योंकि वो हमसे लेते ही नहीं है। हम मंदिर बनाने के लिए हम पैसे देते हैं क्योंकि वो हमारा हक है। हम बनाते हैं मंदिर, हम पार्क बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं इसमें पहले, लेकिन मस्जिद वाले हमसे पैसे नहीं लेते। बीजेपी के लोगों, धरती फट जाएगी, पाप लगेगा। इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर कितनी नफरत फैलाओगे। काम बता दो, अशोक गहलोत की सरकार हर महीने पेंशन देती है 1500 से 3000 रुपए, बाढ़ में लाख परिवारों को मिलती है राजस्थान। बेरोजगारी भत्ता देती है, दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री है। ये अग्निपथ योजना रोल बैक नहीं हो जाती जब तक सड़कों पे। अग्निपथ योजना तो रोल बैक करनी पड़ेगी। पूरा देश देख रहा है, जैसे किसान बिल वापस लिए वैसे ही बीजेपी को अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो आर पार का संघर्ष होगा और बीजेपी के लोग गांव, कस्बे और शहर में नहीं घुस पाएंगे। देखिए, साफ तौर के ऊपर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना है कि जो अग्निपथ योजना है इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेती है तो कांग्रेस और जो है वो बीजेपी। बिल्कुल, जियाउद्दीन कड़ी में महेश जोशी की ओर से भी आवाज बुलंद की गई और उनकी ओर से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातें कही गई। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने महेश जोशी से खास बातचीत की, जरा सुनिए। हमारे साथ हैं जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, पूरे इस स्कीम को लेकर एक देशव्यापी वातावरण बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की घोषणा की। 2 करोड़ लोगों को रोजगार। प्रधानमंत्री जी अपनी घोषणा में फेल हुए। उनके और भारतीय जनता पार्टी की ये उनके और उनकी पार्टी का एक तरीका है कि जब वो असफल होते हैं किसी मामले में तो ध्यान बटाने के लिए दूसरे कोई ना कोई कार्रवाई चालू कर देते हैं। देश के युवाओं का रोजगार के मुद्दे पर से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए उनको ये इन्होंने अग्निपथ योजना लागू की घोषणा की है। देश की और किसी विभाग की बात हो तो चल जाती है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाता है हमारा सैनिक। और हमारे सैनिकों का, हमारी सेनाओं का शौर्य पराक्रम पूरे देश, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि पूरी दुनिया में सबसे बहादुर अगर कोई सेना तो हमारे यहाँ की सेना, जो हौसले से लड़ती है, देशभक्ति की भावना से लड़ती है, देश के प्रति समर्पण निष्ठा के भावना से लड़ती है। और आज तक कभी हमारे सैनिकों ने पीठ नहीं दिखाई, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसी परिस्थिति में देश की सेनाओं के किसी भी व्यवस्था से छेड़छाड़ करना और तरह तरह से उनका मनोबल को गिराने की कोशिश करना, मैंने पढ़ा कहीं एक लेख लिखवाया अग्निपथ योजना के पक्ष में, उसमें लिख दिया कि अग्निपथ और पेंशन पथ। आप बताइए, देश के सेनाओं के जो जाबाज सिपाही हैं जिनके कारण पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, उनको पेंशन मार के कहना कहाँ तक उचित है कि देश के सेनाओं का मनोबल को तोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। महेश जोशी, जिस तरह बात हुई और अग्निपथ को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध इस तरह जारी रहेगा। लेकिन अग्निपथ योजना के विरोध में अलवर के कंपनी बाग शहीद स्मारक पर आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना वापस ले। युवाओं का 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या भविष्य होगा, पुरानी अटकी भर्तियों को जल्द नियुक्ति देने की बात भी उन्होंने कही है। के लिए जो अग्निपथ योजना लागू की गई है उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और हम सब लोगों की पुरजोर मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए। जिस तरह पहले भर्ती होती थी, पहले युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलता था, वैसे ही मौका अब मिलना चाहिए। अब 4 साल के अंदर आप किस प्रकार की ट्रेनिंग सेना के अंदर देना चाहते हैं, आप किस प्रकार से 25% लोगों को पूरा करना चाहते हैं, और जो बाकी जो रिटायर होंगे उनका आगे क्या भविष्य होगा, इसको लेके आपका कोई मार्गदर्शन या आपके दिशा निर्देश अभी कोई प्राप्त नहीं हुए हैं और पूरा देश का युवा इस चीज़ का विरोध कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको ये योजना वापस लेनी पड़ेगी और जो पुरानी भर्तियाँ जो अटकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी।
तो वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस पार्टी की ओर से आज 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ की तस्वीरें भी जरा आप देखिए, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, उनकी ओर से आवाज बुलंद की गई और मांग पुरजोर तरीके से यही उठाई गई कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना के विरोध में ये विरोध और प्रदर्शन, तस्वीरें प्रतापगढ़ की आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना वो योजना जिसको लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला, आंदोलन देखने को मिला और कई आक्रामक घटनाएं भी देखने को मिली, जिस दौरान हमने देखा कि छात्रों के द्वारा युवाओं के द्वारा आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसे में अब ये बड़ी कोशिश और कवायद कांग्रेस पार्टी की कि वो उन तमाम युवाओं की आवाज़ बन सके जो चाहते हैं कि अग्निपथ योजना वापस हो। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब किसान के लिए 3 कानून लाए गए थे तब भी यही कहा था कि जो कानून किसानों के लिए लाए जा रहे हैं, अगर ये कानून उन्हें ही नहीं पसंद तो आप वापस ले लीजिए। और फिर अंततः यही हुआ, सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। सेम ऐसा ही अग्निपथ योजना के साथ है। अग्निपथ योजना जो छात्रों के लिए लेकर आई गई है, हितों को ध्यान में रखते हुए लेकर आई गई है, जो बार बार कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, अगर वही योजना छात्रों को पसंद नहीं आ रही है, युवाओं को पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्यों ना उस योजना को भी वापस ले लिया जाए। लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से केंद्र सरकार को इस योजना को लेकर के बैकफुट पर आना होगा, रोल बैक करनी होगी ये योजना। इसी को लेकर आज प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ये विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी जरा आप देखिए। जयपुर की तस्वीर जरा आप देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन तो वहीं ऐसी ही कुछ स्थिति, ऐसी ही कुछ तस्वीरें अजमेर से भी निकलकर सामने आई है। अजमेर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर के किया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अजमेर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद, चरखा यहाँ पर चलाया गया और कोशिश और कवायद इस तस्वीर के माध्यम से यही कि एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम गांधीवादी विचारधारा के साथ इस योजना का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ये अपील भी कह सकते हैं या फिर कहें कि विरोध के माध्यम से ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। और ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, अजमेर की तस्वीर है। कई महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने किस तरीके से चरखा चलाया और एक मैसेज यहाँ पर दिया। हमारे पूरे देश के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र बैठी सरकार युवाओं को प्रलोभन दे रही है कि सेना में भर्ती करेंगे और लेकिन उसके साथ ही 4 साल के अंदर उन लोगों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उनकी सेवाएं 4 साल तक ली जाएंगी। इस तरह जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो सेना पूरे विश्व के अंदर जिसको गौरवान्वित महसूस किया जाता है, उस सेना में भी यह खिलवाड़ करने की स्थिति ले आए और उन युवाओं को जब उनके दिन आएंगे परिवार संभालने के या कुछ काम करने की शक्ति के, उस वक्त उनको आप रिटायर्ड कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अगर हम गौर से देखें, जगह अलग है पर तस्वीरें लगभग एक सी है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर हावी है और पुरजोर तरीके से इस योजना का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, क्योंकि अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में अभी उमस है, गर्मी भी बढ़ी हुई है। हालांकि मानसून की बौछार का सभी को इंतजार है, पर इस बढ़ी हुई गर्मी और उमस भरे मौसम में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना स्थलों पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और उनकी ओर से लगातार बयानों का दौर भी जारी है और बयानों के माध्यम से वो यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से केंद्र सरकार
बैकफुट पर आने वाली है। अग्निपथ योजना को वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये छात्रों के हित में नहीं है। 4 सालों के दौरान छात्रों में, युवाओं में वो जोश नहीं होगा जो होना चाहिए कि वतन पर मर मिटे, ऐसी शक्ति उन्हें नहीं प्राप्त होगी। और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि इस तरीके से ठेके पर अगर सेना में भर्ती होगी तो वाकई में ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, ना ही देश के हित में ना छात्रों के हित में।